हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, तुम्हें मेरी स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा एक ऐसा टॉपिक जिसके सारे के सारे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चा एनडीए दे रहा है, सीडीएस दे रहा है या एफकेट दे रहा है, वो परेशान है कि यार कहाँ से तैयारी करें। कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रखी है, सर कैसे करें, हमको समझ ही नहीं आती कहानी। कोई कहता है ये किताब पढ़ लो, कोई कहता है वो किताब पढ़ लो, कोई कहता है मेरे नोट्स ले लो, मेरा बैच ले लो, हमारे यहाँ से सब मिल जाएगा। कोई कहता है कि यार ये मत करो वो मत करो। अब सारे कन्फ्यूज़न का एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सारे कन्फ्यूज़न का एंड जो मैं करने वाला हूँ, मैं आपको आज क्या बताऊँगा। आपको पीछे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेस्ट मस्ट हैव बुक्स टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम। यहाँ पे लगभग मैंने 40-50 किताबें रखी हुई हैं और उन्हीं किताबों से मैंने तैयारी करी थी और सारे मोस्टली डिफेंस एग्जाम जितने भी होते हैं देश में, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सारे पास किए हैं। मेरे पढ़ाए हुए लगभग 45 से ज़्यादा बच्चे आज तक अकेडमीज़ में हैं या ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैचेस मैं लेता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक डिफेंस एग्ज़ाम अगर मैंने दिए हैं और उस कम्युनिटी और फैटर्निटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन सभी बच्चों को मैं मदद कर पाऊँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या तुम्हें हेल्प और सपोर्ट चाहिए। इससे करने से तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बना रहता है, मैं ऐसा ही कंटेंट ला पाता हूँ। मेरे पॉडकास्ट में मैं ऑफिसर्स को इन्वाइट कर पाता हूँ, मेरा पॉडकास्ट भी आता है, वो भी देखना होगा, वेटरन्स आते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आपको दिख रहा है बेस्ट मस्ट हैव बुक्स टू प्रिपेयर फॉर, बच्चों ये दिख रहा है जो आपको मस्ट हैव बुक्स फॉर डिफेंस एग्जाम, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका सीडीएस हो, एफकेट हो, कोस्ट गार्ड का कैट हो या फिर एसएसबी इंटरव्यू हो। किताबें मेरे आसपास यहाँ पे मैंने सब रख दी। यहाँ पे एक चेयर पे मैंने ढेर लगाया हुआ है किताबों का। यहाँ साइड में मेरी छोटी लाइब्रेरी रहती है, यहाँ जिस पे लैपटॉप रखा है, यहाँ पे किताबें, हर जगह बुक्स ही बुक्स है। इस रूम में पढ़ाई के अलावा कुछ और होता नहीं। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करूंगा। पहले स्टार्ट करूंगा कुछ कॉमन किताबों से जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, हार्डली 15 मिनट की वीडियो बनेगी मैक्सिमम, पर इस 15 मिनट में आपकी आंखें खुल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, इन वीडियो के पीडीएफ, इन सारी किताबों का पीडीएफ फॉर्मेट वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक फोल्डर का लिंक दूंगा ड्राइव का, उस ड्राइव में मेरे पास जो भी किताबें हैं मैं वहाँ पे अवेलेबल आपको करा रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि मैं पीडीएफ तो अवेलेबल करा रहा हूँ, पर इट इज़ नॉट एडवाइज टू रीड दिस बुक्स फ्रॉम पीडीएफ। आप पीडीएफ से ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आप ले सकते हो पीडीएफ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, पर इन किताबों को आप ऑफलाइन मार्केट से जाके खरीदो तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप पुरानी किताबें भी ले सकते हो क्योंकि किताबों में ज्ञान होता है, वो कभी नई पुरानी नहीं होती। किताबें किताबें होती हैं, सस्ती मिल जाती हैं पुरानी किताबें। लोकल मार्केट में आप जाओगे कॉम्पिटिटिव वाली दुकान के पास, तो आप ऑफलाइन में किताबों को खरीदो और उनसे तैयारी करो। सेल्फ स्टडी जो बच्चा करता है ना, उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूँ। ये बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगेगा? तुम बोलोगे कि भैया हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में तुम्हें क्या लगेगा? किताबें लगेंगी। ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको दिखेगी। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, मेरे लाइव सेशंस में मुझे लाइव देखना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोग कमेंट में ही जुड़े होते हो। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा। कोई दुख तकलीफ है इस नंबर पर मैसेज फेंक के मार दिया करो, भैया नहीं समझ में आ रही कहानी, बताओ क्या करें। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा। तो इस नंबर पर आप मुझे रीच आउट करके कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करूंगा। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मैं देख के किताबें देख के, पर मैं स्ट्रीमलाइन होकर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, समझना कि मैं क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आते हैं? कौन सा सब्जेक्ट है जो सारे एग्जाम में आता है? इंग्लिश, जीके, ठीक है। रीजनिंग मैथ की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश और जीके के बारे में, तो इंग्लिश सब में आती है और इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश जो है वो हर एग्जाम में आती है और इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। इंग्लिश की मेरी किताबें मेरे पास कौन कौन सी मैंने पढ़ी और कौन सी किताबों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मस्ट हैव बुक्स फॉर इंग्लिश, ठीक है। मस्ट हैव बुक्स फॉर इंग्लिश, कौन कौन सी किताबें हैं जो कि मस्ट हैव हैं आपके पास इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास किताबें हैं
उन किताबों में मैं इंग्लिश की किताबें, मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हमें पढ़ने के लिए दे दो, तो मैं अपने बच्चों को बांट देता हूँ। दिल्ली में जो भी बच्चे मेरे पास आसपास रहते हैं वो ले जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को तो सब दिमाग में सेट हो चुका है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी वाली किताबें नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुमको गूगल सर्च करो कभी भी जाओ तो आपको एक किताब चाहिए नॉर्मन लुइस की, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आपको एक किताब दिख रही है अमेजोन, ये वाली जो किताब है, ये किताब है जो तुम्हारे पास इंग्लिश की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास ये जो किताब है ना ये होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। ये नॉर्मन लुइस को जो किताब, ये जो किताब दिख रही है तुमको वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली किताब। अब ये किताब क्या करती है, आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड है इसके अंदर जो आपको रूट वर्ड से अंग्रेजी याद कराना सिखाती है। इंग्लिश पे अगर आप मास्टरी लेना चाहते हो तो आप इसको पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ पाओगे, आप पढ़ने की क्षमता विकसित होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप लिख पाओगे, बोल पाओगे, आपकी जो रिटेंशन पावर है इंग्लिश की वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट बढ़ेंगे और आप सीखने की क्षमता विकसित कर पाओगे। ये किताब ज़्यादा महंगी नहीं है, ये किताब 112 से 115 रुपये की मिल जाती है, अमेजोन पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च मारो, अमेजोन से ऑर्डर करो। लोकल मार्केट में जाओ, वहाँ से भी सब जगह पे मिलती है किताब, कॉमन किताब है। 70 के आसपास इसमें लगभग चैप्टर्स है। अपना दिन का रूटीन बना लो कि एक दिन में एक चैप्टर में पढ़ूंगा। इसमें फिलर्स, मैच द फॉलोइंग और राइट करा के एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवाता है ऑथर। तो इतनी सॉलिड हो जाती है तुम्हारी अंग्रेजी। किताब में तैयारी जब करता था मैंने 8 से 10 बार खत्म करी थी। मेरी डेली रिचुअल बन गया था कि नॉर्मन लुइस का एक चैप्टर पढ़ूंगा, 2 चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद न्यूज़ पढ़ूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, फिर आके बाकी की तैयारी करूंगा। ये किताब आपके पास होनी चाहिए। दूसरी किताब जो इंग्लिश के लिए आपके पास होनी चाहिए है, किताबों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में केवल, तो दूसरी किताब बेटा जो आपके पास होनी चाहिए वो किताब कौन सी होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। दूसरी किताब जो आपके पास होनी चाहिए, मैं फिर से गूगल पे जाऊंगा और वो है वो आपकी वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 किसकी किताब है, नीतू मैम की, ठीक है, वॉल्यूम 1 बाई नीतू सिंह। तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, ये जो किताब है केडी पब्लिकेशन के माध्यम से आती है। पब्लिकेशन का नाम भी बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। नीतू मैम खुद मेरी गुरु रही हैं, मैं उनका ही स्टूडेंट हूँ। जब मैं तैयारी करता था मैंने नीतू मैम की ये किताब पढ़ी थी और मैं पर्सनली भी मैम का स्टूडेंट रहा हूँ। वैसे कोचिंग में जाके भी थोड़े दिन के लिए मैंने 1 महीने लेक्चर लिए थे लगभग, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो नेक्स्ट लेवल तैयारी करता था, ठीक है। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1। अब ये जितने भी यूट्यूब के गुरु हैं ये सब गुरुओं की गुरु हैं इंग्लिश के मामले में। नीतू मैम तो काफ़ी टेन्योर टीचर हैं, काफ़ी मैच्योर टीचर हैं और इंग्लिश ही इनका डोमेन है, ठीक है। तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। ये अमेजोन पे अवेलेबल है किताब। अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूँ तो ये वाली किताब है, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। अब ये किताब का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ड्राइव में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, पर मार्केट से जाके इसको खरीद लेना। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं तुम लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें हेल्प हो कि हाँ ये किताबें कौन कौन सी हैं जिनसे एग्जाम निकलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वॉल्यूम 1 की किताब आप अमेजोन से ले सकते हो। इसकी कीमत क्या है मैं आपको देख के बता रहा हूँ, अभी फिलहाल ये कितने रुपए की मिल रही है 5, एक सेकेंड, हाँ, ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये भी ले सकते हो आप, ये भी रिकमेंड मैं करूंगा। ये निखिल गुप्ता के द्वारा लिखी गई किताब है, ये मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई है, डिस्क्रिप्शन में जो फोल्डर है ना आपको मिल जाएगा, उसमें ये वाली किताब दोनों है। इस वाली को नहीं लोगे, 308 रुपये की किताब है, दिस इज फॉर 308 रुपीज़। पुरानी किताब भी मिल जाती है मार्केट में, दुकान पर जब आप जाओगे तो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई एक चीज़। नाउ अब मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों की, ठीक है। 2 किताबें बताई, इसके अलावा पढ़ के छोड़ना है, पढ़ना है, खत्म करना है, रूल्स याद करना है और आगे बढ़ जाना है। अगली किताब कौन सी, इंग्लिश की तीसरी किताब एसपी बख्शी, ठीक है। कौन सी, एसपी बख्शी। स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ना क्यों बेहतर है, स्कूल में हमारे पास स्टैंडर्ड किताबें होती हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पे वो भी रखी है, उनके बारे में भी आऊंगा। रादर देन किसी कोचिंग का आपने गुटखा खरीद लिया, आपने कोई प्लिंथ टू, आपने कोई पाथफाइंडर खरीद ली, भाई एक पेपर से किसी का पेपर नहीं निकला, एक बुक से तुम्हें कोई गुटखा दे दिया किसी ने, ये चूरन खा लो, ये पुड़िया खा लो, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको दिन रात एक करना पड़ता है, स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। तुक्के से आप एक बार पास कर सकते हो, एसएसबी में अगर नहीं हो रहा तो आपको बार बार एग्जाम पास करके बार बार एसएसबी जाना पड़ेगा। तुक्के से एक बार ही पास होता है, तुक्का एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, बार बार मेहनत काम आएगी। तो मेहनत के लिए ही मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे मेहनती हैं, पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि ये किताबें आपके पास होनी चाहिए, इनको पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम पास करने से। मेरे भी इन्हीं किताबों से पढ़ के निकले थे।
कोई यूट्यूब पे आ रहा है कि हमारा 500 रुपये का 1000 रुपये कोर्स मेरा भी है, बैच मेरा भी है, पर मैं अपने बच्चों को इन्हीं स्टैंडर्ड किताबों का रेफरेंस देकर पढ़ाता हूँ, उनको ये किताबें देता हूँ पीडीएफ में और बोलता हूँ कि ये किताबें लो और इनसे प्रैक्टिस करो। बैच में डिसिप्लिन के साथ माहौल बनता है, कोर कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर कराता हूँ, करते तो वो खुद ही है ना, मैं तो बस एक सपोर्टिंग एलिमेंट हूँ उनके लिए। अगर तुम मेरे बैच में आना चाहते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में से ले लेना या मेरे को कैसे भी करके कनेक्ट कर लेना, मैं बैच में एनरोल कर दूंगा। पर मैं मेहनत करवाता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जूस पिला के नहीं देता, मैं मेहनत करवाता हूँ, ठीक है। एसपी बख्शी, अब एसपी बख्शी के बारे में ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश भाई एसपी बख्शी, ठीक है। अभी फ्लिपकार्ट से खोलते हैं इसको, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की, दिस बुक इज बाई अरिहंत। अरिहंत बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, आपको पता है। अरिहंत पब्लिशिंग की एसपी बख्शी की किताब ऐसी है जो आपके पास होनी चाहिए। 246 रुपये इसकी कीमत अभी आ रही है फ्लिपकार्ट पे। ये किताब आपके पास एसपी बख्शी होनी चाहिए, ठीक है। अब एसपी बख्शी का क्या फायदा है, एसपी बख्शी से तुम्हारी इंग्लिश और सॉलिड होगी। आपने क्या पढ़ा, आपने नॉर्मल लुइस की किताब पढ़ ली वर्ड पावर मेरी जी, फिर आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ी, आपका बेस अच्छा हो गया, आपको अंग्रेजी पूरी सेटल हो गई आपकी। उसके बाद आपकी जो है फिर आपने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश भाई एसपी बख्शी। ये सीडीएस, एनडी, एसएससी, बैंकिंग हर एग्जाम में काम आएगी। ये तुम केवल डिफेंस एग्जाम्स के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हो तो भी आपको फायदा है। अभी नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट, नई नई कंपनियां, वाला अकेडमी, फटाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या आ गया है, पर इनके जो टीचर है ना, जो आज आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप हमारे पब्लिकेशन की किताब खरीदो, वो सब के सब कंटेंट यहीं से निकाल रहे हैं। ये स्टैंडर्ड किताबें हैं जिनको पढ़ के कोई भी बंदा आज की डेट में या तो जॉब में है या वो टीचर बना हुआ है। यही है वो स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो धुरंधर हैं अपने डोमेन के। तो आपको यही किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए रादर देन कोई नया पब्लिकेशन, कोई नया टीचर जो भी 2-4 साल 5 साल में यूट्यूब पे आया है। तो तुम बोलोगे आप भी तो यूट्यूब पर, भाई मेरा अलग है सिस्टम। मैं बच्चों को जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर यार नहीं कर पा रहा खुद से तो फिर दिक्कत है। बिना टीचर के भी, अगर मैं किसी एकलव्य की कहानी सुनी होगी, अगर मैं किसी के लिए द्रोणाचार्य बन गया, कोई बच्चा मेरी बात मान के बेचारा घर पे लगा पड़ा है। बहुत सारे बच्चे बिहार के मेरे को मैसेज करते हैं कि सर पैसे नहीं है हमारे पास, हम आपकी कोचिंग तो नहीं कर पाएंगे, पर आप ऐसा बता दो कि हमारा काम हो जाए। तो ये उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे छोटे, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, उन छोटे शहरों के गाँवों के बच्चे जिनको बस किताबों का सपोर्ट है कि हाँ सर किताब के दम पे हो जाए हमारा, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि हर एक नीडी बच्चे तक पहुँच जाए जो ये खोज रहा है कि यार कौन सी किताबें पढ़ूँ ताकि मेरा पेपर निकले। तो ये वो किताबें हैं। अभी रुको, एंड तक देखना है, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए ना तो थोड़ा सा झेल लेना बेटा, देख लेना, क्योंकि ये वीडियो शायद तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे, शायद तुम्हारा करियर बना दे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉरी। तो ये हो गई इंग्लिश डन, ये 3 किताबें आप करो। इसके अलावा और मैं क्या पढ़ता था, और मेरे पास ना एक ये किताब थी, अगर तुम्हें मार्केट में मिल जाए तो ले लेना तुम लोग। ये एरिक वॉटसन की है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये मैं मजे में ले लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जब IBPS के पेपर जब मैं दे रहा था 2017-18 के दौरान, 16-17-18 में, तो मेरा SBI PO का पेपर निकला था। और SBI PO में मैं आपको बता दूं, प्री एग्जाम के दौरान आपका 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 60 मिनट में करने होते हैं। और जनरल की कट ऑफ में जनरल वाला हूँ तो 73-74 जाती थी। तो जो 60 मिनट में कितना प्रेशर रहता हूँ। मैं इंग्लिश में 30 में से 30 सही करके आता था। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी थी और मैंने उस तरीके से इंग्लिश में मेहनत करी थी, ठीक है। तो एरिक वॉटसन की ये जो किताब है आप इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। नाउ ओके, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज। तो ये एरिक वॉटसन की ये वाली किताब आप जो है देख सकते हो। अब क्या है, थोड़ा सा ये वीडियो अगर आपको फ्रेम आउट लगे तो थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे कैमरे का फ्रेम ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा दो मुझे, बस एक टाइम दो, इस वीडियो को देखते रहना बस, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे, कैमरे का फ्रेम एक बार चेक करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो बात तो मैं समझ में आ रही है, आई होप तुम्हें बात समझ में आई। ये किताब मैंने बताई। अब अंग्रेजी तुम्हारी खत्म, ठीक है भाई, अच्छा ठीक है बेटा, इंग्लिश खत्म, इंग्लिश आपकी खत्म हो गई। अब इंग्लिश के बाद मैं बात करूंगा किसकी, जीके की। मस्ट हैव किताब बुक्स फॉर आपके पास जीके। इंग्लिश हो गई, जीके हो गई, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है ज़्यादा है और वेंटिलेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। तो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तुम बोलोगे कि भैया हमें एक चीज़ बताओ कि आप जो है ये जो चीज़ें कर रहे हो,
ये जो किताबों के बारे में बता रहे हो, ये सारी किताबें डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ मैंने दे दिया है, पर पीडीएफ इज नॉट, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, नॉट एडवाइजेबल टू रीड बुक्स फ्रॉम पीडीएफ। किताबें मार्केट से खरीद लो, जो आपको मजा आएगा। फिजिकल स्कूल में भी पढ़े होगे तो किताबें ऐसे खोल के पढ़ते थे ना, तब फोन तो नहीं ले जा सकते थे स्कूल में, टैब तो नहीं ले जाते, तो वो जमाना अपग्रेड हो गया। इसका मतलब नहीं कि रूट्स को भूल जाओ, किताबों से ही पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश खत्म, गेम ओवर। नाउ आई विल कम डाउन टू जीके। अब मेरे ऊपर ध्यान देना, अब तुम्हें स्क्रीन पे कहीं नहीं जाना, ठीक है। अब तुम्हें स्क्रीन पे कहीं नहीं जाना है कि कैसे करना है। कुछ किताबें हैं जो जीके आपका, अगर बेसिक जीके आप अच्छा करना चाहते हो तो देयर आर फ्यू बुक्स दैट यू नीड टू रीड। कौन सी किताबें हैं उनके बारे में ध्यान से सुनो। एक सबसे अच्छी किताब जो आपको, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, मेरी अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और एनी पब्लिकेशन हियर, पर किताबें अच्छी हैं इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली किताब जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, लूसेंट जीके, ये किताब है। पहले ये छोटे साइज में आती थी, पहले इस इतने बड़े साइज में आती थी, अभी क्या है चौड़ी कर दिया है, पर ये पेज थोड़ी से हो गए। तो लूसेंट जीके, ये लूसेंट जीके की बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लूसेंट जीके आपके पास होनी चाहिए, ये किताब आप लो, इसको पढ़ो। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों वर्जन में उपलब्ध है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान और लूसेंट की जनरल नॉलेज, ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लूसेंट पब्लिकेशन जो है बिहार पटना का है, और इसमें आपको पूरी, एक बार इसको पढ़ लोगे तो काफ़ी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। एफकेट वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चे, एनडीए वाले बच्चे, एफकेट के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से, जीके के 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स की जीके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से मिल जाते हैं सारे मोस्टली, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन तो इसमें से मान लो कि मोटा मोटी आपके पास आ ही रहे हैं। जितने भी ये यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं, सब ने गदर जो मचा रखी है, वो सब के सब कंटेंट यहीं से निकालते हैं, वन लाइनर बना के यहीं से चिपका रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक्चुअल सोर्स है तो तुम उस सोर्स से पढ़ो ना, तुम इधर उधर दाएं बाएं क्यों जा रहे हो, ठीक है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए, लूसेंट जीके, ये सबको पढ़नी ही पढ़नी है। एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के छोड़ दो, ज्ञान में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि पेपर में चीज़ें आसान लगती हैं। ये मैंने 8-10 बार पढ़ी होगी, मुझे याद है, जहाँ तक मैं आज भी पढ़ता हूँ, जब भी मेरे को मन करते हैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई ये किताब। अब देखो जनरल साइंस, लूसेंट की जनरल साइंस। अब बोलोगे कि साइंस, यार साइंस इतना बड़ा चंक आता है डिफेंस एग्जाम्स में, अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो 30 मार्क्स मान लो मोटा मोटी, तो लूसेंट की एक जनरल साइंस की किताब भी आती है, दिस इज द जनरल साइंस बुक ऑफ लूसेंट। ये भी लूसेंट पब्लिकेशन की है, इतनी मोटी किताब है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसमें इंडेक्स में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट की ही अकेली ये किताब है। तो आपको साइंस अच्छी करनी है, एनसीईआरटीज़ के अलावा बता रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ तो हैं ही कोर बेसिक्स, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लूसेंट की जनरल साइंस। अब इसके अलावा अगर आपको लूसेंट नहीं मिल रही है कहीं पे, तो आप मनोहर पांडे पढ़ सकते हो, जनरल नॉलेज बाय मनोहर पांडे। अरिहंत की आती है मनोहर पांडे, थोड़ी मेरी पुरानी किताब है, 2015 का एडिशन है, बट कंटेंट लगभग सेम ही रहता है। तो मनोहर पांडे बाय अरिहंत, ये भी जनरल नॉलेज बाय मनोहर पांडे, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये 2 किताबें हो गई, और एक लूसेंट की जूनियर जीके आती है, ये ले ली थी मैंने, जूनियर जीके, छोटा वर्जन होता है लूसेंट जीके का, ये भी ले सकते हो। ये जीके के लिए। अब तुम बोलोगे भैया इतनी सारी, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने भी पढ़ाई करी थी, आपको भी करनी पड़ेगी। ये जीके जीएस, जीके एंड जीएस, ये 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ से सॉलिड हो गए। इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया। इसके अलावा जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं इतने तगड़े नोट्स बनवाता हूँ अपने बैच में, अगर आप इको में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप मेरे सुपर 50 बैच में आके पढ़ाई कर सकते हो। जो भी बच्चा कंफ्यूज्ड है कि यार इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, शॉर्टकट में कुछ हो जाए, समय बचे, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम ओवरेज हो रहे हैं, तो मेरे सुपर 50 बैच में आके ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। सुपर 50 बैच कब आएगा, क्या आएगा, फोन पे इंक्वायरी कर लेना, बस बता दूंगा। और सीटें 50 ही हैं, 50 से ज़्यादा मैं लूंगा भी नहीं, 50 बच्चे ही पढ़ाऊंगा, उन्हीं पे ध्यान लगाऊंगा, उन्हीं पे एनर्जी लगाता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गई कहानी यहाँ तक की। अब आते हैं हम, इंग्लिश हो गया आपका, जीके हो गया। अब मैं आता हूँ आपका मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स के बारे में देखो भैया, मैथ कोर बेसिक्स पे जाऊंगा, आई विल गो टू द कोर बेसिक्स। और कोर बेसिक्स क्या है हमारे मैथ के, हमारी एनसीईआरटी। कोर बेसिक्स क्या है मैथ के, हमारी एनसीईआरटी है बेटा। ये क्या है, एनसीईआरटी 6वीं क्लास की, ये है आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी, ये है आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी ऑफ मैथ्स, ये है आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। ये है आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी, और इसी के पीछे जो है ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो मैं नॉस्टैल्जिया हो गया क्योंकि बचपन में हमने सबने यही किताबें पढ़ी हैं। तो ये जो 5 किताबें हैं मैथ की, ठीक है। और जो बच्चे सीडीएस और एफकेट दे रहे हैं उनके लिए मैथ की एनसीईआरटी करना मैंडेटरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, सिंसियर हो, ये 5 किताबें कर लेना। इनके भले ही तुम एग्जाम्पल सॉल्व करके आ जाना, पर तुम्हारे जो है नंबर कभी कटेंगे नहीं, बेसिक्स ही क्लियर हो जाएंगे। तो
ये एनसीईआरटी और मैथ्स है, पुरानी किताबें भी ले सकते हो मार्केट से, आपके पास ये होनी चाहिए। जय हो। अब आते हैं आगे, यही मैंने पढ़ी है। अब मैं आता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैसी रैंडम किताबें, जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी भी पढ़ रहा था आजकल, ठीक है। तो साइंस की किताबें, मैथ हो गया। अब जीएस के अंदर मैंने साइंस छोड़ दी थी, तो साइंस में आपके पास ये 10th की है, ये 6वीं की एनसीईआरटी है 6th क्लास की, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है और 6 to 10th की एनसीईआरटी है। 9th 8th 7th 6th और 10th, ये 5 किताबें एनसीईआरटी की आपको पढ़नी चाहिए। कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप सेल्फ स्टडी फॉर डिफेंस एग्जाम्स करके एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाना, आपको इन सब किताबों को पढ़ना कैसे, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आ रहा है एग्जाम्स में, ये सारी किताबें आपकी साइंस की हैं। 5 किताबें हैं, ले लो मार्केट से जाके और स्टार्ट कर दो, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब आऊँगा अगर कि PYQs, ये तो हो गया तुम्हारा कंटेंट खत्म कि तुमने सिलेबस कर लिया, अब तुम आगे की तैयारी कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारी किताबें हो गई, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। अब आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग की एक ही मैं किताब बताऊंगा, एक ही में गेम खत्म। एफकेट में आती है रीजनिंग, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आती है रीजनिंग और एसएससी वाले एग्जाम्स में आती है। तो ये है आर एस अग्रवाल की मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। 650-700 रुपये इसकी कीमत है किताब की, मार्केट में पुरानी भी मिल जाएगी। भाई इतनी मोटी किताब है, अगर तुमने ये कर ली तो तुम्हारे पेपर में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। एफकेट में डिट्टो क्वेश्चन इसी किताब से छपते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के। इसको 2-3 बार कर लोगे, कभी एफकेट नहीं रुकेगा, ठीक है। अब मैं मैथ के बारे में एक किताब और बताऊं एडिशनल, अगर तो मैथ के बारे में एक किताब एडिशनल अगर मैं बताऊं तो आपको राकेश यादव सर की ये जो किताब है एसएससी की मैथमेटिक्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज, 1999 से 2022 तक की अपडेटेड आ रही होगी अभी। 7300 क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। जब आप एनसीईआरटी कर लोगे, ये कर लोगे, तो आप इस किताब को कर लो, ठीक है। राकेश यादव सर की है ये। अब आते हैं आगे, मैथ की और 2 किताबें हैं मेरे पास। एक मैथ की जो किताब है आपको जो पढ़नी चाहिए बेटा, वो है आपकी कौन सी, आर.एस. अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। ये मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल फुली, ये इसमें सारे चैप्टर्स हैं, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मैथ की ये किताब पढ़ो, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल हो गई। इसके अलावा ये क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, जनरली मैं ये किताब बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, यही रेफर करता हूँ बच्चों को, क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा। इसमें शॉर्टकट फॉर्मूलेज बहुत अच्छे हैं, ये आप पढ़ लो। इसके अलावा और क्या है, अब आते हैं इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। अब आते हैं PYQs। अच्छा, अगर तुम लोग पॉलिटी में ज़्यादा डीपली घुसना चाहते हो तो पॉलिटी के लिए तुम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, पर समय कंज्यूम होगा बहुत ज़्यादा, पर समय है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो पढ़ सकते हो एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, बहुत अच्छे से हो जाएगी तैयारी। नाउ ये हो गई हमारी तैयारी। अब मैं आपको बताऊँ तुम्हारे पास और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारे पास सॉल्व पेपर होनी चाहिए, CDS वाले बच्चों के लिए बताऊंगा। अरिहंत की ये मेरी चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज सॉल्व पेपर्स, ये आपके पास होनी चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, ठीक है। ये ओसवाल के सॉल्व पेपर्स हैं, एलिमेंट्री मैथ्स के हैं, और ये आपके इंग्लिश के हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके CDS के सॉल्व पेपर्स, इनको पढ़ो। इसके अलावा यूपीएससी के पेपर 27 साल के सॉल्व करना चाहते हो, यूपीएससी के दिशा पब्लिकेशन के ये किताब आती है, इसको भी पढ़ सकते हो एडिशनल हेल्प के लिए, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो कोई भी चीज़ तैयारी, ये पढ़ लो, ठीक है। एनडीए वाले बच्चों के लिए मैं बोलूँगा, एनडीए की ये किताब है ओसवाल दिशा की, इंग्लिश एंड जीके, ये आप ले सकते हो, PYQ मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे ओसवाल वालों ने भी इस बार किताबें भेजी थी, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पास बहुत सारी स्पेसिमेन कॉपीज आती हैं। एनडीए का जनरल एबिलिटी में इंग्लिश का इनका अलग से किताब आता है, ये ले सकते हो। ओसवाल का है, मैथ के सॉल्व पेपर्स हैं, ये ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। CDS वाले बच्चे जीके 12 साल के चैप्टर सॉल्व जीके के सॉल्व पेपर्स हैं, ये ले सकते हो। एनडीए के सॉल्व पेपर GAT GS के ये ले सकते हो आप, ये वाली किताब, ठीक है। ये किताबें आपके पास सब के सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिर ये दिशा की हैं कुछ किताबें, CDS OTA वाले बच्चों की अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी सबके लिए आती है, तो ये दिशा की ले सकते हो किताब। एंड देन CDS GK 2021 तक के हैं। ये PYQs तो पढ़ने, आप अरिहंत का लो, आप दिशा का लो, या फिर ओसवाल का लो, आपके लिए सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है ना। अब जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, पर काम की चीज़ें हैं सब कुछ। अब मैं बताऊंगा SSB इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा SSB इंटरव्यू के लिए देखते हैं कि SSB के लिए कौन सी किताब। अवेकन योरसेल्फ विद इन यू बाय रुद्र रावत, ये किताब आपके पास SSB के लिए आपको एक बार पढ़नी चाहिए, पढ़ के जाना। दूसरी किताब है SSB द गेम ऑफ OLQs, अगेन बाय रुद्र सर। रुद्र सर की पेड मेंटरशिप है, पेड बैच अवेलेबल है रुद्र सर का, ये किताब आप पढ़ो, ठीक है। OLQs जनरेट होंगी आपकी, अच्छी खासी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ये किताब पढ़ो SSB के लिए। देन अहम आवाम वयम भाई, ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर, मेरे भी गुरुजी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में साइकोलॉजिस्ट रहे हैं,
तो फॉर रिपीटर्स दिस बुक इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके चैप्टर्स की PDF मैंने बना रखी है, आप मुझसे मांग सकते हो। तो बेटा यही सारी चीज़ें थी, इन्हीं किताबों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चलो मिलता हूँ।